प्रदेश में भजनलाल शर्मा की डबल इंजन रामराज कही जाने वाली सरकार सत्ता में पक्ष में है। लगातार दावे किए जाते हैं कि हमने रोजगार दिए हैं, बेरोजगारी ख़त्म की है। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर वो बहस करने को तैयार नहीं है, कैमरा के सामने आते नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी होती नजर आ रही है। पूर्व में मैंने दिखाया कई बार, और हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, जहाँ पर फायरमैन भर्ती 2021 के अभ्यर्थी मेरे से पीछे खड़े हैं। बगैर एक बैनर लगा रखा है इन्होंने। ये पिछले 4 साल से लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वो अभ्यर्थी खड़े हैं मेरे सामने जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, यानी कि रीवेरिफिकेशन था उसको रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। रिवाइज जो रिजल्ट है उसकी मांग कर रहे हैं। मूल पदों पर 600 पदों पर ये भर्ती निकली थी, जिसमें से 120 पद अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज़ यहाँ पे आते हैं और अपना मत्था फोड़ के वापस ले जाते हैं। इनको एक आश्वासन मिलता है कि टीम आ गई है और आपका काम जारी है। अब जारी कब तक रहेगा वो देखने वाली बात है। हाल फिलहाल मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ पूरा मामला क्या है। कहाँ से पहुँचे आप? कोटपुतली से हूँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद गोल्डन न्यूज़ का, क्योंकि हमारी आवाज़ें लगातार आप उठा रहे हैं। हम भर्ती फायरमैन 2021 से हैं और हम 4 साल से हमारी पीड़ा रोते रोते और आज 2025 में आ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारी सुनने के लिए, ये रामराज कहते हैं, लेकिन हमारी सुनने के लिए, पीड़ा सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। 2021 से हम अभी तक दर दर की चक्करें खा रहे हैं, हर दफ्तर के हम कवाड़ हिला रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी 600 पदों पर फायरमैन की भर्ती थी, जिसमें से 480 को ज्वाइनिंग किया। 120 मूल पद हैं जिन पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। जैसे ही सरकार बनी तो ये कहा गया था कि हम जांच करके और आपके योग्य अभ्यर्थी हैं उनको हम ले लेंगे, लेकिन 120 पदों पर अभी तक इन्होंने जांच नहीं की। यदि 120 पदों पर जांच नहीं कर पाए तो मैं ये कहता हूं कि 20,000 का 50,000 का कैलेंडर जारी करते हैं तो क्या इनका 50 साल में ये वेरिफिकेशन कर पाएंगे? क्यों ये सरकार कुठाराघात कर रही है? क्यों हम गरीब और मजदूर और किसान परिवार से आने वाले लोगों के साथ कुठाराघात कर इतना बड़ा धोखा कर रही है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 120 पदों पर आपके निर्णय लेने वाले अधिकारी, जिनको ये निर्णय नहीं हो रहा कि योग्य अभ्यर्थी कौन है, अयोग्य अभ्यर्थी कौन है, बार बार ये चक्कर लगा रहे हैं। डीएलबी जाते हैं, डीएलबी से बोलते हैं कि जांच चल रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड आते हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड बोलता है कि जांच चल रही है। सर, तो कितने समय तक जांच चलेगी? पहली बात तो मैं बात बोलता हूं कि राजस्थान में ऐसा कोई आयोग नहीं आया, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है कि जो अपनी जांच 2 साल तक कमेटी अपनी रिपोर्ट को या तो डीएलबी को या कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं सौंपे। आज तक तो आयोग बना नहीं, लेकिन सरकार ने पता नहीं अमेरिका या दक्षिणी कोरिया कहां भेज दिया अपना दौरा करने के लिए कि वो जांच भी नहीं आ पा रही है। तो हम इतने न्याय की गुहार लगाते राजस्थान के सीएम, जो इसके मालिक कहे जाते हैं, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी में आते हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, उनके साथ भी हमने 3 बार लेटर भिजवा दिया बोर्ड को, तब तक उनकी जू नहीं रेंग रही है। फिर हम कहाँ जाएं साहब न्याय के लिए? हम कहाँ से आवाज़ बुलंद करें? हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपातकाल में हैं कि आपातकाल की भर्ती है कि ये तो अग्नि योद्धा बन के आपातकाल में जान बचाएंगे। हम क्या जान बचाएंगे? हम 4 साल से तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम योग्य अभ्यर्थियों को ले नहीं रहे हैं। 1.5 साल से हम तैयारी किए हैं, 2 साल से हमें 17 मापदंडों से प्रक्रिया से गुजर के यहाँ तक आए हैं, फिर उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी जा रही है। और पिछले दिनों इतना बड़ा कांड हुआ था भांकरोटा में, अग्निकांड, उससे हर इंसान का, हर राजस्थान के, शायद मेरे को लगता है कोई युवा नहीं बचा होगा, कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसने ये घटना नहीं देखी होगी। यदि उस घटना में इतने चिराग बुझ गए, यदि 120 पदों पर ज्वाइनिंग दे देते तो पता नहीं किसकी जान बच जाती और किसका घर बच जाता। लेकिन यहाँ तक भी इनको जू नहीं रेंग रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे 120 पदों पर हमें योग्य अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हम न्याय की गुहार लगाते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, 4 साल से भटक रहे हो, क्या जवाब मिलता है? आश्वासन और तारीख के अलावा और क्या जवाब विशेष मिलता है? आए दिन नए सवाल होते हैं। आपके सवाल तो एक ही है, लेकिन वो जवाब नित नए होते हैं। सर, हमारा सवाल ये है कि हमें ओनली फॉर बिंदु पर बताया जाए कि साहब ये तथ्यात्मक जवाब है, इसकी जांच चल रही है। केवल हम आते हैं, आपकी जांच चल रही है। सर, किसकी जांच चल रही है? हमारा अंदर का मामला है, हम बता नहीं सकते। तो अंदर का मामला तुम कब बताओगे, कब उजागर करोगे? क्या हम मर जाने के बाद, हमारे कोई गलत कदम उठाने के बाद तुम करोगे? हमारा लक्ष्य है, हमने देखा है कि आप IAS अधिकारी हैं, RAS अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, आप भाषण भी देते हैं कि भाई अपना लक्ष्य एक होना चाहिए, रास्ते अपनाओ बहुत सारे। लेकिन आज तो हमें ये मजबूर हो रहा है कि हमारा लक्ष्य चेंज करें। हम इस
मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया। 3 साल से एक लक्ष्य से पीछे भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतनी इतनी तैयारी की है, डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपको योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी छांटना नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन पे भी संशय है कि योग्यता नहीं है, इनको यही निर्णय नहीं ले रहा है कि भाई योग्य कौन है और अयोग्य कौन है। देखिए विडम्बना कितनी भयंकर यहाँ पे सामने आ रही है कि आलोक राज मेजर जनरल पूर्व जो एक्स आर्मी मैन है, वो यहाँ के मसीहा हैं, क्या यूँ कहेंगे राजा हैं। लेकिन ये विडम्बना देखिए कि जो दर की ठोकरें खा रहे हैं अभ्यर्थी युवा, जहाँ पे बदनलाल सरकार लगातार दावे ठोक रही है, वहाँ पे वही दावे इस जगह पे आके फेल होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? सीताराम जाखड़ सर। सीताराम कहाँ से पहुँचे? जयपुर से पहुँचूँ सर मैं। क्यों पहुँचे? सर 2021 की भर्ती है फायरमैन की, जिसमें जो है हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज हम जो है मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद जो है 600 की भर्ती थी, जिसमें 480 को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। 120 पदों पे जो है अभी तक कोई जो है इनका जो है कार्रवाई नहीं हुई है। हम जो है पिछले 2 महीने में कम से कम 20 से 25 बार यहाँ आ चुके हैं। सुबह शाम, कल भी हम यहाँ थे, सुबह शाम दोनों टाइम बैठे रहते हैं। हमको जो है शाम को 7 बजे 8 बजे तक भी जवाब मिला है कई बार, ठीक है सर। उसके बावजूद भी जो है ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो है यहाँ से जवाब दिया जाता है कि जो है हम आपकी DLB से जो टीम भेजी गई है 120 पदों पे जो जांच हो रही है, वो जो है टीम यहाँ नहीं पहुँच रही है। जब DLB जाते हैं तो DLB वालों को जो है जवाब, DLB आप क्यों जाते हो? इनका ये जवाब होता है कि जो है आप DLB जाओ और वहाँ से जो है टीम नहीं आ रही। तो हम आप टीम लेके आओगे? सर अब अभ्यर्थी जो है परेशान है, वो कहाँ जाए सर? कहीं तो जाएगा, कहीं तो माथा फोड़ेगा। DLB जाते हैं तो वहाँ से जो है यही जवाब मिलता है कि जो है हमारी तरफ से जो है टीम भेज दी गई है, ठीक है। अब कार्रवाई जो है वो उनकी तरफ से चलेगी। तो जब टीम नहीं आ रही है तो सर ये संज्ञान में ये क्यों नहीं ले रहे कि जो टीम अगर RSMB बोर्ड नहीं पहुँच रही है तो आप लीगल नोटिस जारी करें। बच्चों को जो है इतना गुमराह करने की ज़रूरत कहाँ है? ये भी कहा जाता है आपको कि भाई आप जाके बात कराइए? बिल्कुल सर, यही होता है कि जो है आप DLB जाइए और DLB वाले बोलते हैं RSMB बोर्ड जाइए, यही जवाब। मतलब दोनों विभागों के जो मनमर्जी रवैया है उसमें ये फंसे हुए हैं। ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये मूर्त इनके चेहरों पे देखिए एक बार गौर से। इन चेहरों पे जो मायूसी छाई हुई है और सरकार के प्रति जो नकारात्मकता जारी हुई है इनके चेहरों पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाती है, साफ बयां करती है कि बदनलाल सरकार हर काम में फेल होती नज़र आ रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि ये चेहरे और बेरोजगार जो है वो यहाँ पे कहीं पहुँचते हैं और सुबह शाम तक बैठे रहने के बाद में यहाँ से रवाना हो जाते हैं। होता कुछ नहीं है, केवल तारीखों मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इनको टीम बुलाने के लिए भी DLB भेजा जाता है, जबकि काम ऑफिस वालों का है, कर्मचारी चयन बोर्ड का है कि वो टीम नहीं आ रही है और टीम का काम नहीं कर रही है तो वो लीगल नोटिस जारी करे, अपने लेवल पर बात करे। अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। आगे बताएं। तो सर हमारी यही गुहार है कि जो है इसका जल्दी से जल्दी जो भी रेजोल्यूशन हो, हमारे पक्ष में हो विपक्ष में हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है सर, पर हमारा जो है इसमें जो है हमें न्याय मिले सर। देखिए यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कर्मचारी चयन बोर्ड पे कि जब DLB की टीम ने उन्हें हायर की है, बुलाई है वहाँ से जांच के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वो यहाँ पे 6 सदस्यों की टीम आती है, लेकिन उसमें 2 ही पहुँच पाते हैं। वो 2 भी केवल नीचे अटेंडेंस करते हैं, अपनी साइन करते हैं, प्रेजेंट देते हैं और वापस रवाना हो जाते हैं। उसका खामियाजा भी इन पे थोपा जाता है कि आप जाइए DLB और हमारी उनसे बात करवाइए। यानी कुल मिला के मानस है बोर्ड का कि इनको किसी न किसी मुकदमे में अड़ाया जाए और ये इस भर्ती से परे हो जाए। यहाँ पे राम रोड़ा करना है या अपना मत्था फोड़ने नहीं आवे। कोशिश इनकी ये भी रहती है कि मीडिया भी नहीं पहुँच पाए, लेकिन चलो क्या पता। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राकेश जाट है, मैं मालपुरा टोंक से हूँ। 2021 से भर्ती चल रही है सर। भर्ती जब से स्टार्ट हुई तब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिजिकल हुआ, फिजिकल के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रैक्टिकल हुआ उसके लिए डेट के लिए किया, उसके बाद में एग्ज़ाम की डेट के लिए किया, एग्ज़ाम डेट होने के बाद रिजल्ट के लिए किया, रिजल्ट जारी होने के बाद 480 के लिए जिन्होंने रिजल्ट निकाला उनके ज्वाइनिंग के लिए किया, ज्वाइनिंग मिलने के बाद अब 120 मूल पद बचे हुए हैं सर। अब उनके लिए भी हमें धरना प्रदर्शन बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसा सर ये हम स्वाभाविक नहीं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर। हमारी लास्ट अंतिम इच्छा है सर। सबसे बड़ा सवाल कि आपको वापस भेजा था DLB के लिए कि टीम बुलाई, तो ये आपका काम थोड़ी है सर। हमारा काम नहीं, लेकिन हमारा जाना पड़ रहा है सर, हमें बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। आपने शिकायत की इसकी?
सर शिकायत किससे करें सर हम? जहाँ जहाँ से सुनते हैं वहाँ चले जाते हैं, वहाँ सुनते हैं यहाँ चले जाते हैं। यही वाले क्या जवाब देते हैं? डीएलबी वाले भी बोलते हैं कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड जाओ, हमारे टीम भेज दी है, कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है, अब वो करेगा। अब यहाँ आते हैं तो ये बोलते हैं आपकी टीम आ रही है नहीं है, वो आ रही है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है। नीचे पहुँचते हैं तो बोलते हैं सभी कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद अध्यक्ष जो लगे हुए हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा काम चल रहा है, आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। सर ये कब तक आ जाएगा? 4 साल तो हो गए सर इसको, दूसरी भर्ती की तैयारी हो नहीं पा रही है, हम माइंडली टॉर्चर कर रहे हैं, माइंडली परेशान हो चुके हैं सर, हमारे लास्ट ये प्रोसेस से गुजर रहे हैं सर हम। अब राकेश सब क्या रणनीति रहेगी आगे? अब रणनीति ऐसे या तो रिजल्ट जारी हो तो करे सर, और ये नहीं करे तो सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर इससे। अब हमारे सर आगे जाते हैं। सर देखिए ये वाली भर्ती ना 2021 में आई थी, तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस ये था कि एग्ज़ाम होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम था, उसके बाद इसमें एक प्रैक्टिकल था 150 नंबर का, उसमें 18 एक्टिविटी थी, और 18 एक्टिविटी इतनी हार्ड थी कि हमने पूरी 1.5 साल उसके लिए मेहनत करी है, दिन रात एक करा, 6 महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े रहे। उसके बाद जो हमने 18 एक्टिविटी दी हैं जो कि फायर से रिलेटेड थी। उसके बाद हमारा रिजल्ट आया, उसमें 480 को ज्वाइनिंग मिल गई, 120 अभी वैकेंट बाद इनके बचे हुए हैं, और उसके बाद भी जो है 120 के लिए ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लास्ट वीक हम लोग यहाँ पे आए थे तो सर नहीं थे, आलोक राज जी यहाँ पे नहीं थे, तो हम डीएलबी गए, तो वहाँ उनके जो मैडम, जो अमृता मैडम उनके पीए थे, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारी तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमने टीम वहाँ पे भेज दी है, वहाँ पे जांच चल रही है। देन हम कल आए थे यहाँ पे, तो कल भी सर नहीं थे, तो कल भी हम लोग डीएलबी के लिए गए, तो उन्होंने सर ने कहा कि जो है डायरेक्टर साहब ने कहा कि आजकल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम वहाँ से वापस आए थे, सचिव साहब जाने वाले थे यहाँ पे, रात को जो है वो अपने घर के लिए जाते, तो मैं बाहर ही मिलवाया जाता 2 मिनट के लिए। उन्होंने हमारी बात सुनी, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है और अभी तक जो है जाँच पूरी नहीं हुई है। वगैरह देखो भैया बात ऐसी है, वहाँ से टीम आती है, यहाँ लोग मिलते हैं, चले जाते हैं, पर यहाँ पर जो है 6 लोगों की टीम है, 2 लोग ही आते हैं। तो मैंने लास्ट वीक उनको भी धमकाया था, और लास्ट वीक मैंने डायरेक्टर साहब से बात करी थी फ़ोन पे, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना उनका कॉल बैक आया, टीएलबी जो डायरेक्टर साहब उनसे। देन उन्होंने मैं थोड़ा भावुक हो गया था अपनी भावनाओं में, तो उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर उसी टाइम डीएलबी डायरेक्टर उनको फ़ोन मिलाया, उस टाइम उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सर हम परेशान हो चुके हैं पूरी तरीके से, सर अब कहाँ जाएँ? हम बिल्कुल अत हो चुकी है, 1.5 साल से यहीं चक्कर काट रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं सर। वो कह रहे डीएलबी जाओ, डीएलबी कहता है बोर्ड जाओ, बोर्ड कह रहा है डीएलबी, कहाँ जाएँ सर? अब इन दोनों के विभागों के आपसी उसमें हम फंस गए हैं सर, हम कहाँ जाएँ? आप जैसा भी जो भी रिजल्ट, आप रिजल्ट जारी कीजिए, जैसा भी है, कम से कम दूसरी भर्ती की तैयारी तो करें। जी सर, हम मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि दूर दूर से, चित्तौड़गढ़ से कोई साथी पाली से आता है, किराया मांग मांग कर पड़ोसियों से ले कर के आता है, उसके बावजूद यहाँ पहुँचता है, और उस पहुँचने के बाद भी इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठे कर्मचारी ये सुनने तक तैयार नहीं है कि इनकी क्या पीड़ा है और क्या मनसा है। कम से कम इनको पीड़ा सुनकर उनका समाधान के लिए एक लीगली काम तो करना चाहिए, लीगली नोटिस जारी करना चाहिए, लीगली एक्शन लेना चाहिए। ठीक है भाई, समय लगेगा, जांच हो रही है आपकी, आप जांच में जो भी एक्शन ले रहे हैं वो कीजिए, लेकिन जांच में जो हो रहा है उसके लिए लीगली एक्शन तो लीजिए। आपको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट देती है, ये भी हमारी मंशा नहीं है कि भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, हमें कोई मतलब नहीं है, आप नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि हमारा रिजल्ट आए। कोई भी पार्टी बनती है, हमारा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, हमारा इतना मतलब है कि हमारी जो भर्ती है वो पूरी हो जाए, और जो कर्मचारी हैं जो अपना समय से काम करे और हमारा रिजल्ट दे दे। इसके लिए हमें फर्स्ट में जब हम कर्मचारी चयन बोर्ड आए थे, आलोक राज जी की नियुक्ति हुई थी, तो हमें बहुत अच्छी उम्मीद थी कि कम से कम हमारा रिजल्ट जल्दी और समय से हो जाएगा। लेकिन आज जब हमारी पीड़ा का घड़ा बढ़ गया अंदर आत्मा से, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें कहना पड़ रहा है कि महोदय जी, इतने दिन के बाद भी आज हमें ये हो रहा है कि तुम्हारी जाँच हो रही है, तुम्हारी जाँच हो रही है, जिस जाँच का एक शब्द नहीं है कि जाँच किस चीज़ की हो रही है, ये तक शब्द नहीं है उनके पास, और कमेटी कहाँ है, कौन कमेटी है, ये तक शब्द नहीं है। उसके बावजूद भी आज हम मत्था टेक टेक कर पीड़ा से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि मानसिक रूप से हम दूसरी चीज़ की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद हम यहाँ आ रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद हमारी न्याय की गुहार को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सही बताएं तो रात को सड़कों पर रात गुजारी है, पूरी रात। कल से 35 बंदे आए थे, लेकिन किसी का कोई काम था, अर्जेंट कोई काम था, वहाँ छोड़ करके जाने के बाद भी
20 से 25 बंदे रुके, रात को सड़क पर पड़े थे बिना कंबल के, बिना उसके ओढ़ने के, उसके बाद भी रात को गुजारने के बाद आज हम आए। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे और अच्छी तरह से हम न्याय लेकर रहेंगे। ये नहीं है कि ये दबके बैठे रहेंगे, कर्मचारी कब तक रहेंगे, ये हम न्याय के लिए हमेशा लड़ेंगे और सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अब न्याय की जो सबर है, कहते हैं कहावत है और एक नियम ये है कि देश से मिला न्याय भी अन्याय के खिलाफ होता है, नहीं मिलने के बराबर होता है। वो हाल इनके हो रहे हैं। 1.5 साल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, 4 साल से ये लंबित डिवाइस की मांग है वो की जा रही है। लेकिन आलोक राज, जैसे मैं बता दूं आपको पहले छोटा सा कि पूर्व में मैं इसी बोर्ड कार्यालय में आया था जहां पे कुछ L1 के, L2 के और JRA भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े थे। उनमें से एक अभ्यर्थी ने कहा था कि फौजी दिमाग कुछ भी कर सकता है, या यूँ कहें कि हर धर्मिता इन्होंने अपना रखी है। और यहाँ पे इनका नियम बन चुका है कि रोज़ाना पब्लिक यहाँ पे आवे, बेरोजगार अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचें और इनके मत्था टेक के वापस चला जाए। इनको अच्छा लगता है। इनको उलझा दिया गया है DLB और कर्मचारी चयन बोर्ड में कि आप वहाँ से टीम लाओ, तभी काम इनका है, लेकिन काम कर रहे ये हैं। इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ऐसे में भजनलाल सरकार, जहाँ भी अगर आप ये खबर देख रहे हैं, थोड़ा संज्ञान लीजिए। और सत्ता संभल नहीं रही है तो कहीं ना कहीं आप इस पर अनुशंसा कीजिए, मनन कीजिए। और इन अभ्यर्थियों, बेरोजगार जो दादा की ठोकरें खा रहे हैं, इनको संज्ञान में लेते हुए अपने जो ब्यूरोक्रेसी है जो हैवी हो रही है आप पे, उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करते हुए आगे बढ़े। इसके लिए रामराज सरकार जो कही जाती है वो कहीं ना कहीं साकार हो पाएगी। सोई कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।